नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से भिवानी शहर हुआ जलमग्न, डीसी ने लिया निकासी का जायजा। जल्द ही घोषित होगा एस्टेट 2024 का परीक्षा परिणाम। बारिश के कारण तिगड़ाना में 70 एकड़ की फसल हुई जलमग्न। 1500 घरों में मिला लार्वा, सीएमओ ने दिए फॉगिंग करवाने के निर्देश। पूर्वांचल के लोगों ने की स्थायी घाट और धर्मशाला की मांग। शुद्ध पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर विद्यानगर और कीर्तिनगर के लोगों ने किया प्रदर्शन। खेतों में जल भराव नहीं होने देंगे तो बचेंगे फसलों की तबाही से, कहा डॉक्टर विनोद फोगाट। सितंबर महीने के पहले दिन हुई मूसलाधार बारिश से भिवानी के सभी निचले क्षेत्रों में 3 सितंबर 1995 में आई बाढ़ जैसा नजारा देखने को मिला। लेकिन भिवानी के उपायुक्त साहिल गुप्ता ने मूसलाधार बरसात के दौरान ही जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को साथ लेकर हांसी गेट, रोहतक गेट और देवसर चुंगी व शिवनगर के डिस्पोजल पॉइंट्स सहित जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया और स्थिति पर काबू पाया और संबंधित विभाग कर्मचारियों को तैनात रहने के निर्देश दिए। पब्लिक हेल्थ के अधीक्षक अभियंता सुनील रंगा ने बताया कि सभी डिस्पोजल पॉइंट्स पर तैनात कर्मचारी जल निकासी कर रहे हैं। सितंबर का महीना भिवानी के लोगों के लिए परेशानी लेकर आया है। माह के पहले ही दिन जमकर मूसलाधार बारिश हुई। शहर की सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहां पानी 3 फीट से कम हो। नजारा बिल्कुल बाढ़ जैसा था। लोग बंद वाहनों को धक्का लगाकर पानी पार करते हुए नजर आए। शहर के निचले क्षेत्रों में पानी घरों में घुस गया। हांसी रोड स्थित राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की कोठी में भी बरसात का पानी भर गया। भिवानी के लोग भयभीत थे। यहाँ लोगों को 1995 का सितंबर का महीना याद आ गया, जब लगातार बारिश के बाद 3 सितंबर को भिवानी में बाढ़ आ गई थी। उस वक्त लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेनी पड़ गई थी। सामाजिक संस्थाओं ने इस परेशानी भरे समय में रोजमर्रा की उपयोग की और खाने पीने की वस्तुएं बांटी थी। करीबन 1 महीने बाद जिंदगी पटरी पर आई थी। हालातों को सामान्य करने के लिए मिलिट्री बुलानी पड़ी थी। अब मूसलाधार बारिश के बाद फिर लोग बाढ़ का जिक्र करने लगे हैं। मूसलाधार बरसात से बिगड़े शहर के हालातों का जायजा लेने के लिए डीसी साहिल गुप्ता बरसात में ही निकल पड़े। उन्होंने मूसलाधार बारिश में ही शहर में पानी निकासी को लेकर स्थापित डिस्पोजल का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि पानी की निकासी नियमित रूप से हो। डीसी ने सबसे पहले न्यायिक परिसर के सामने, उसके बाद शिवनगर और फिर देवसर चुंगी डिस्पोजल का जायजा लिया। इस दौरान सभी डिस्पोजल चालू हालात में मिले। डीसी ने निर्देश दिए कि डिस्पोजल पर सभी संबंधित कर्मचारी तैनात रहें और नियमित रूप से निगरानी भी की जाए। उपायुक्त महोदय द्वारा आज जो दौरा किया गया है, ये जल भराव को लेकर किया गया था। ये सुबह से ही हमारी प्लानिंग बनी हुई थी और जब डी साहब निकले तो उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमने जो जो मौके इनको दिखाए गए, एमपीएस दिखाए हैं, हमने डिस्पोजल दिखाए हैं, सभी हमारा स्टाफ अवेलेबल था और अभी तक 90 mm बारिश हुई है, जो कि भिवानी में अभी सर्वाधिक है इस पिछले 2 महीने से। और सभी जगह हमारे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और किसी प्रकार की इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। डीसी साहब के मार्गदर्शन में हम सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी तैयारियां पूरी करी हुई हैं। जब आज भी आपने देखा होगा कि हमारा स्टाफ सारा अलर्ट था, जहां जहां भी दौरे किए गए और कोई भी इसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। देखो, एक बारी तो बारिश आती है तो पानी भरता ही है, लेकिन समय के अनुसार ये निकल जाएगा, क्योंकि हमारा जो सारे डिस्पोजल वो काम कर रहे हैं, सारी पंपिंग मशीनरी काम कर रही है और अभी वेट करिए। बाकी हमारा तैयारियां पूरी हैं जल भराव। हमारा जो पहले नंबर पे तो हमारा जू का था,
चिड़ियाघर रोड का, विकास नगर का, उसके बाद देवेश्वर चुंगी और उसके बाद नेकीराम डिस्पोजल पे दिशा निर्देश दिए थे और सभी पे कार्य मोटरें पंप चल रही थी। शहर के अंदर पॉलीथीन भी आते हैं, कूड़ा करकट भी है, वो जालियों के ऊपर लग जाते हैं जिससे रुकावट आती है। और यही है, बाकी तो समय तो लगता ही है पानी निकलने में। डेयरियों का भी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि उनके चलान वगैरह हैं और कनेक्शन काटने की भी प्रक्रिया करेंगे। फिलहाल तो अभी हमारा जल भराव को लेकर दिशा निर्देश। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 30 व 31 जुलाई को संचालित की गई अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम शीघ्र घोषित किया जाएगा। इस बारे में बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि बोर्ड प्रशासन ने 3 सत्रों में तैयार परीक्षा परिणाम की जांच की सभी अवस्थाओं को पूरा कर लिया है। निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से तैयार परिणाम को मैनुअल भी चेक किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की गलती की संभावना न रहे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि एस्टेट परीक्षा 2024 के परिणाम संबंधित जांच की सभी अवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। परीक्षा परिणाम को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए 3 स्तरों पर तैयार करवाया गया है। इसके अतिरिक्त तैयार किए गए परिणाम को मैनुअल भी चेक करवाया गया है ताकि किसी प्रकार की गलती न हो। उन्होंने बताया कि एस्टेट परीक्षा का परिणाम जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी अपना परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी एस्टेट परीक्षा परिणाम व अन्य नवीनतम जानकारी हेतु लगातार बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जहां शिक्षा बोर्ड से संबंधित सभी लेटेस्ट समाचार अपलोड किए जाते हैं। एस्टेट हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का जो परीक्षा परिणाम है, तो उसमें परीक्षा परिणाम की जो जांच की जो अवस्था है, सभी अवस्थाओं को पूर्ण करके सभी फर्मों द्वारा, पहली फर्म द्वारा इसकी जांच की गई, दूसरी द्वारा जांच की गई, उन दोनों की जांच तीसरी फर्म द्वारा की गई और मैनुअली भी जो हमारे जो परीक्षार्थी हैं उनका भी मैनुअली भी इसकी जांच करवाएगी। तो सभी अवस्थाओं से गुजरते हुए जो इसकी परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए फाइल है, तो ये जो अब ये अंतिम अवस्था में है और ये फाइल है जो चेयरमैन महोदय को तिथि और समय निर्धारित करने के लिए प्रेषित की हुई है। जल्दी इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इसमें चेयरमैन महोदय को भेजी गई है सक्षम अधिकारी के तौर पर, उन द्वारा तिथि और समय निर्धारित किया जाएगा इसको घोषित करने के लिए। तो जैसे ही प्राप्त होगा हम आपको सूचित। बरसाती जल भराव के कारण बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा व खेतों से पानी निकासी की मांग को लेकर गांव तिगड़ाना के किसान उपायुक्त से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे। तिगड़ाना वासी प्रीतम व अनिकेत ने बताया कि उनके गांव के अधिकतर खेतों में जल भराव के कारण फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और अगली फसलों की बिजाई की कोई संभावना नहीं है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। मानसून की भारी बारिश ने भिवानी जिले के किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। खेतों में जल भराव की समस्या से जूझ रहे गांव तिगड़ाना के किसान उपायुक्त दरबार पहुंचे और जल्द से जल्द पानी निकासी की व्यवस्था करने और प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की। तिगड़ाना के किसान प्रीतम और अनिकेत ने बताया कि लगातार बारिश के कारण उनके गांव में करीबन 70 एकड़ की फसल पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कहा कि उनके पास इस पानी को निकालने का कोई साधन नहीं है, जिससे उनकी मेहनत और लागत दोनों बर्बाद हो रही हैं और वे आर्थिक बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। किसानों ने कहा कि न केवल मौजूदा फसल बर्बाद हुई है, बल्कि खेतों में पानी की समस्या ने उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उन्होंने उपायुक्त से गुहार लगाई कि वे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें और पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध करवाएं। किसानों ने बताया कि इस प्राकृतिक आपदा से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। उपायुक्त ने किसानों की समस्या को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। पानी निकलवाने के लिए आए थे। हमारी फसल बर्बाद हो रही है, फसल बर्बाद होगी। ये पानी कम से कम 60-70 किलो में पानी भरा हुआ है और निकालने की हमारे पास कोई जगह नहीं है, कोई वो नहीं हमारे पास। कितनी फसल थी? कम से कम 30-35 किलो में तो धान लगाए हुए थे और सारी पानी के अंदर डूब गई। अब डी साहब ने क्या कहा? डीसी साहब ने किया है, आश्वासन दे दिया जी हम निकलवा देंगे। नुकसान जी कम से कम भी कई लाखों रुपया का मान के चलो। तो कितने किलो के अंदर तिगड़ाना पानी भरा? हमारे एरिया में कम से कम भी 50 से 70 किलो तक पानी है कम से कम। भाई इसके ऊपर तो नहीं मानेंगे तो क्या करें बताओ। हमारी तो गुंजाइश है नहीं जो निकलवा लेंगे।
तो आगे भी बर्बाद होना तो होएगा ही। हमारा गांव तिगड़ाना है। तिगड़ाना में हमारे 60-70 किले हुए डूबे हुए हैं और हमारे पास कोई साधन नहीं है पानी निकालने के लिए। और जो ड्रेन है वो 10-15 किले दूर है। फसल लगा रखी थी 30-35 किलो में, वे सारी डूब रही हैं। ना कोई अगली फसल की कोई गुंजाइश नहीं। 5-5 फुट पानी भरा हुआ है। डीसी साहब के पास आए थे इकट्ठे होके, उनसे एप्लीकेशन दी है और उन्होंने 1-2 दिन का आश्वासन लिया है और वे कह रहे हैं कि भाई 1-2 दिन में देखो आपका पानी निकल जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। मच्छर जनित डेंगू व मलेरिया बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर जाकर मच्छर के लार्वा की जांच की जा रही है। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने घरों में लार्वा मिलने पर उनके खिलाफ नोटिस जारी किए हैं। वहीं उन्होंने गांव के सरपंचों व भिवानी शहर के पार्षदों से अपने अपने क्षेत्रों में फॉगिंग करवाने की सलाह दी ताकि मच्छरों को पैदा होने से रोककर गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाया जा सके। मच्छरों से उत्पन्न होने वाली डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विभाग द्वारा शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए टीमों का गठन किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अर्बन रूरल एरिया से संबंधित टीम को अप्रैल माह से ही निर्देश दे रखे हैं। टीम घर घर जाकर लार्वा की जांच करती है तथा उसे खत्म करने का काम करती है। फिलहाल डेंगू व मलेरिया का एक भी केस भिवानी में नहीं है। सिविल सर्जन रघुवीर सांडिल्य ने बताया कि फिलहाल लगभग 1500 घरों में लार्वा मिला है, जिसके चलते एरिया के एमसी व रूरल एरिया में पंच सरपंच को नोटिस दिए गए हैं और सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि मच्छरों से बचने के लिए फॉगिंग अवश्य करवाएं। इसके साथ ही 258 तालाबों में गंबूजिया मछलियां भी छोड़ी गई हैं ताकि लार्वा उत्पन्न न हो। हमने अप्रैल के माह से ही टीम बना रखी है अर्बन की और फील्ड की। अर्बन की हमारी 16 टीम है और फील्ड की 138 टीम है। उस टीम का हर महीने में अपने अपने एरिया में जा कर के हाउस टू हाउस विजिट करनी होती है। उस एरिया में कोई ब्रीडिंग प्लेस है उसको चेक कर करके उसके लार्वा को डिस्ट्रॉय करना। ब्रीडिंग प्लेस जो होती हैं जैसे कूलर हैं, नारियल का खोल है, कोई घड़ा टूटा हुआ है उसमें पानी है, उनकी तलेटी को देखते हुए चेक किया जाता है उसमें लार्वा तो है कि नहीं। अगर लार्वा मिलता है तो उसको पानी को लुढ़का करके उसकी तलेटी को साफ़ करते हैं। कूलर गमले आदि को भी साफ़ करते हैं। टायर हैं उसको भी पानी चेक करते हैं। इस प्रकार हमारी जो टीम बनाई हुई है तो उसमें जो लार्वा मिले हैं कम से कम हमारे 1400 और 1500 के घरों में लार्वा मिले हैं। और उनके जहाँ पर लार्वा मिलते हैं अर्बन में तो हम उसके एमसी को और उसके घर वाले को नोटिस देते हैं और एमसी को भी बताया जाता है कि इस एरिया में ज़्यादा लार्वा मिलता है ताकि फॉगिंग करवाए। इस ऐसे ही हमारे जो शहर के अलावा जो पंचायतें हैं वो हम सरपंच को सूचना देते हैं कि इसमें एरिया में ज़्यादा लार्वा मिलते हैं वो फॉगिंग करवाओ। इस प्रकार हमारे जो अर्बन में और पंचायत विभाग में फॉगिंग का कार्य उनका होता है। दवाई हमारे पास लेके जाते हैं। हमने अर्बन में भी दवाई दे रखी है और पंचायत के भी दवाई दे रखी है। और जो भी पेशेंट आते हैं उनको हम चेक करते हैं। हमने 1680 जो ब्लड टेस्ट करवाए हैं जिनमें अभी तक ब्लड की कोई NS1 जो नेगेटिव आए हैं। कोई डेंगू अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन जो मच्छर आए हैं अभी तक उनका प्रकोप आ रहा है। खांसी जुकाम उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि रेनिंग सीजन में वेक्टर बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज दोनों हो जाती हैं। इसको काबू पाने के लिए एक तो हम ड्राई डे मनाएं। हम अपने वर्किंग डे पर हर ऑफिस में हम फ्राइडे को ड्राई डे मनाते हैं और जो हमारा जो लिविंग एरिया है रेजिडेंट एरिया है वो ड्राई संडे मनाते हैं। ड्राई डे मनाने का मतलब ये है कि हम 5 या 10 मिनट अपने जहाँ ब्रीडिंग प्लेस है उसको चेक करें और वो लार्वा मिलता है तो उसको ख़त्म करें। जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ कबाड़ पड़ा होता है, बारिश में उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी की खाली बोतल है उसमें पानी छोड़ देते हैं तो उसके मुंह के द्वारा मच्छर जाकर के एग देता है और फिर एग से लार्वा बन जाता है। तो जहाँ ब्रीडिंग प्लेस है वहाँ हम कबाड़ में उसको नेट्स लगवाने की सलाह देते हैं। वाटर लॉगिंग एरिया जो होता है जिसमें उसमें टेमीफ्लो की स्प्रे करते हैं, काला तेल डलवाते हैं।
दूसरा हम एक बायोलॉजिकल भी मेथड अपनाते हैं, जैसे गम्बूजिया फिश होती है वो तालाबों में डालते हैं। अब की बार हमने 258 जो तालाबों में गम्बूजिया फिश के वो डाल लिए। और हमारे पूर्वांचल सेवा समिति भिवानी ने एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित बैठक में छठ पूजा पर्व की तैयारियों और लंबित पड़ी मांग पर चर्चा की। समिति के प्रधान सर्वजीत पटेल ने बताया कि सरकार छठ पूजा के लिए स्थायी घाट व धर्मशाला के निर्माण की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। वहीं बैठक में छठ पूजा के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा करते हुए समिति सदस्यों ने पर्व को सफल बनाने का संकल्प लिया। पूर्वांचल सेवा समिति के सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन कर छठ पूजा पर्व की तैयारियों और सरकार से लंबित मांगों पर विस्तृत चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि छठ पूजा को पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। समिति के प्रधान सर्वजीत पटेल ने बताया कि उनकी स्थायी घाट और धर्मशाला के निर्माण की मांग को लेकर सरकार लगातार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगों पर सरकार का कोई सकारात्मक रुख न होने से पूर्वांचल समुदाय में भारी रोष है। पटेल ने बताया कि छठ पूजा एक महत्वपूर्ण पर्व है और इसके लिए एक व्यवस्थित और स्थायी घाट का होना अति आवश्यक है ताकि पूजा करने वालों को कोई परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए एक धर्मशाला की मांग भी दोहराई। समिति के सदस्यों ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। बैठक में छठ पूजा के दौरान साफ सफाई, सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा की गई। सभी भाइयों को नमस्कार। पूर्वांचल सेवा समिति की तरफ से मैं मन पटेल, सेक्रेटरी, सभी भाइयों को राम राम करता हूँ। आज पूर्वांचल सेवा समिति की मीटिंग हुई है जिसमें छठ पूजा पर्व के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। कहाँ पे किस तरह क्या प्रोग्राम किया जाएगा उसके बारे में चर्चा हुई और सभी भाइयों का एक आवाज़ में सरकार से ये मांग है कि भाई हम जगह जगह दर बदर भटकते रहते हैं छठ पूजा का पर्व मनाने के लिए। जैसे छठ का घाट हो गया, छठ पूजा का जगह हो गया, उसके लिए तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई हम लोगों को एक स्थायी जगह मिले, जिसकी वजह से हम लोगों को भाई काफ़ी बड़ा परिवार है, हमारा पूर्वांचल वासियों का काफ़ी बड़ा परिवार है, तो हमको दर बदर भटकना नहीं पड़े और इसके लिए ये बात हमारी सरकार तक पहुँच। मेरा नाम सर्वजीत पटेल है, पूर्वांचल सेवा समिति का प्रधान हूँ। एक कार्य हम हर लगा लो 1 महीने के अंदर करते रहते हैं विभिन्न संगठन के साथ पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा। हमारी मांगें कहीं पूरी नहीं किया जा रही है। हमने कई सालों से लगे हुए छठ पूजा के कारण लगा लो जो ना कहीं जगह मिलती है, ना कहीं कोई सुशासन मिलता है हमारे को। लगा लो कभी इस प्लाट में कभी उस प्लाट में छठ पूजा करते रहते हैं हम। सरकार से निवेदन यही है हमारा कि सरकार हमारे को निश्चित जगह दिया जाए जिसमें कि पूर्वांचल का छठ पूजा मनाया जाए और एक छोटा सा धर्मशाला बनाने की कष्ट हो, जिसमें सारे पूर्वांचल भाइयों का रिक्वेस्ट है कि इसमें इनकी हर प्रकार की कोई छठ पूजा ही नहीं, बहुत पर्व होती है ऐसी जो कि इनकी हरियाणा से कल्चर अलग है हमारा। विद्यानगर व कीर्तिनगर के लोगों ने जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में दूषित पेयजल आपूर्ति से परेशान होकर जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जन संघर्ष समिति के संयोजक व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि भिवानी शहर की अनेक कॉलोनियों में दूषित पेयजल आपूर्ति होने के कारण बीमारियां बढ़ रही हैं। शिकायत करने के बावजूद भी विभाग अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने विभाग अधिकारियों से जर्जर हालत पाइपलाइनों को बदलने व शुद्ध पेयजल आपूर्ति की मांग की। विद्यानगर व कीर्तिनगर वासियों ने पीने के शुद्ध पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जन संघर्ष समिति के नेतृत्व में किए गए इस प्रदर्शन में पीने के शुद्ध पानी की पर्याप्त आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई। जन संघर्ष समिति के संयोजक माकपा नेता कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि विद्यानगर व कीर्तिनगर सहित पूरे शहर में जगह जगह पीने के लिए गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है। 30 से 40 वर्ष पुरानी पानी व सीवरेज की लाइन जर्जर हो चुकी हैं और कई जगह आपस में लीकेज होकर मिल गई हैं। परिणाम स्वरूप जनता प्रदूषित व गंदा पानी पीने को मजबूर है। इससे जनता में बीमारियां बढ़ रही हैं। जनता द्वारा विभाग को शिकायत करने के बाद भी इस संबंध में कोई त्वरित व शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है। लोग शिकायत करके थक जाते हैं। उन्होंने जिला उपायुक्त से मांग की कि जैसे उन्होंने सफाई अभियान की मॉनिटरिंग शुरू की है वैसे ही शुद्ध पानी देने के लिए शहर में अभियान शुरू करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी पीने के लिए शुद्ध पानी देने के प्रति दृढ़ संकल्प को बार बार दोहराती है। उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से कहा कि अमृत योजना 2 को शीघ्र ही लागू करके लाइनें बदलने का काम शुरू किया जाए।
हमारे पानी नहीं आंदा जी, बिल्कुल भी नहीं आंदा रहा हो, इतना गंदा हो बहुत ज्यादा। एक्शन को भी फोन कर लिया और जेई को तो बुझो मत, इतने फोन कर लिए बहुत ज्यादा, कोई समाधान निकाल रहा। एक्शन ने बोला है 15 दिन में लाइन चेक करावांगे, छुट्टी जा रहा हूँ मैं, ये बात देखो क्या करेगा, हमारे को नहीं पता। हमने सारा साल हो गया कल, अरे मुँह ताला मुँह किधर बैठा गई एक्शन का आगे ताला मुंदांगे, बाहर नहीं लकड़े भाई मुतावांगे, पहले बता दी उसको बाहर नहीं एसडीओ एक्शन सारे हम पकड़ांगे उड़ जाके, मुंद की ताला घर चाबी ले आवांगे, ले भाई बैठे रहो। क्यों हमने तो दुखी होना है, ये लून भी तो करा, यह बात सच्चाई है, बहुत परेशान हो रहे हैं। एक्शन थी बोले एक दिन माँ भाई कहाँ बाथरूम जावानी तो बता दे मैंने, उधर एक टंकर पानी का पूछा है, वो 5-6 दिन चलेगा, 10 आदमी है। मैं कामराव प्रकाश, संयोजक जनसंघर्ष समिति भिवानी। आज ये विद्यानगर और कीर्ति नगर के नागरिक यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ ना तो लाइट ठीक तरीके से आती है, बिजली गायब रहती है लगभग, और जब भी पानी छोड़ता है जन स्वास्थ्य विभाग उस समय बिजली गायब हो जाती है, बिजली आती है तो पानी बंद हो जाता है, और पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है, गंदा पानी आ रहा है। और काफी बार ये जो है जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, डीसी साहब ने जैसे सफाई अभियान शुरू किया है शहर में, अच्छी बात है, लेकिन वो पानी की आपूर्ति शुद्ध पानी मिले इसकी भी कोशिश करें डीसी साहब। शहर में पहले शुद्ध पानी लोगों को पीने को मिले। बहुत से मोहल्लों में गलियों में गंदा पानी आ रहा है, और जो है क्लोराइड नहीं होता, ये पानी साफ नहीं होता और लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा। तो मैं डीसी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि पानी की शुद्धिकरण का अभियान शहर में चलाएं, ताकि लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिले, कोई बीमारी ना फैले। मास्टर बलवंत सिंह गणगस बनाना। जो पानी पीने का है, आपने सब पता है कि बहुत गंदा पानी शहर में आ रहा है। इतना गंदा पानी पूरे शहर में, एक कीर्ति नगर नहीं, विद्यानगर नहीं, पूरे शहर में ही गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। क्योंकि जो पानी की लाइनें आज से 50 वर्ष पहले डाली गई थी, तो सरकार ने चाहिए था कि इनको नई लाइन बदली जाए। इनको बदलने की बजाय सरकार खाना पूर्ति करती है, जिससे आम नागरिक को गंदा पानी पीना पड़ता है, जिससे उनका स्वास्थ्य खराब होता है और उनको हॉस्पिटल में जाने के लिए बाध्य होता है जनमानस, जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत गंभीर बीमारियों की जननी है जो दूषित पानी पीने से। तो मैं ये कहूँगा प्रशासन से कि पीने के पानी की जो सरकार पर्याप्त बजट देना चाहिए, ताकि आम जन को किसी तरह की दिक्कत ना हो और उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो। रही बात पानी की सप्लाई के आने के टाइम में बिजली चली जाती है, ये दोनों का एक दूसरे का चोला है, पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं। अगर जब पानी की सप्लाई का टाइम होता है, जब बिजली विभाग बिजली को कट कर देता है, ये परे से समझ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर कृषि विभाग के उप निदेशक विनोद कुमार फोगाट ने भिवानी के किसानों को सलाह दी है कि भारी बरसात के कारण फसलों के नुकसान से बचने के लिए अपने खेतों में जल भराव ना होने दें और अपने स्वयं के संसाधनों से जल भराव की स्थिति से निपटे, ताकि फसलों की तबाही से बचा जा सके। लगातार बारिश के चलते खेतों में काफी पानी भर गया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। इस बारे में कृषि विभाग के उप निदेशक विनोद कुमार फोगाट ने किसानों को सलाह देते हुए बताया कि कोई भी फसल यदि खेतों में खड़ी है और उसमें बरसाती पानी भर गया है, तो उस पानी की निकासी करना अति आवश्यक है। बताया कि किसान अपने खेत में पानी का भराव न होने दें। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, जिससे खेत में पानी की कमी नहीं है। अब अधिक बरसात होने के कारण खेत में पानी को इकट्ठा न होने दें, अपने संसाधनों के द्वारा पानी की निकासी का प्रबंध करें और फसलों को बचाने का प्रयास करें। और अब चलते चलते आज शिक्षा का स्वरूप केवल कक्ष तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वह एक विशाल बाजार का रूप ले चुका है। हाल ही में आए सर्वेक्षण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हर तीसरा स्कूली छात्र प्राइवेट कोचिंग की ओर बढ़ रहा है। यह स्थिति केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और कस्बों तक फैल चुकी है। कोचिंग संस्थानों का इतना व्यापक चलन इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी है। शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है, स्थायी शिक्षकों की भी भारी कमी है और सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई का अभाव है। यही कारण है कि अभिभावक अतिरिक्त खर्च उठाकर भी अपने बच्चों को कोचिंग क्लासेस भेजने के लिए मजबूर हैं।
कोचिंग पर खर्च बढ़ाने के पीछे कई सामाजिक कारण भी हैं। प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में बढ़ती होड़, नौकरी की असुरक्षा और उच्च शिक्षा में प्रवेश की कठिनाइयां बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही अतिरिक्त पढ़ाई की ओर धकेल देती हैं। जब बच्चे स्कूल जाकर भी पर्याप्त ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते और उन्हें वही विषय दोबारा कोचिंग में पढ़ना पड़ता है, तो इसका सीधा अर्थ है कि विद्यालयों की शिक्षण पद्धति में गंभीर खामियां हैं। सर्वेक्षण यह भी बताता है कि ग्रामीण परिवार औसतन 1793 रुपये सालाना कोचिंग पर खर्च कर रहे हैं, जबकि शहरी परिवारों का यह खर्च लगभग 3988 रुपये सालाना है। एक और गंभीर पहलू यह भी है कि शिक्षा पर यह अतिरिक्त बोझ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को गहरे संकट में डाल देता है। सरकार ने कई बार दावा किया है कि विद्यालयों में शिक्षा का स्तर बेहतर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि कक्षों में शिक्षण की गुणवत्ता उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है कि छात्र आत्मनिर्भर हो सके। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। मूसलाधार बारिश से भिवानी शहर हुआ जलमग्न, डीसी ने लिया निकासी का जायजा। जल्द ही घोषित होगा एस्टेट 2024 का परीक्षा परिणाम। बारिश के कारण तिगड़ाना में 70 एकड़ की फसल हुई जलमग्न। 1500 घरों में मिला लार्वा, सीएमओ ने दिए फॉगिंग करवाने के निर्देश। पूर्वांचल के लोगों ने की स्थायी घाट और धर्मशाला की मांग। शुद्ध पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर विद्यानगर और कीर्तिनगर के लोगों ने किया प्रदर्शन। खेतों में जल भराव नहीं होने देंगे तो बचेंगे फसलों की तबाही से, कहा डॉक्टर विनोद फोगाट। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।